कल जैसे बताया कि सत्य है वही है, अपनी जगह हम उसकी कल्पना नहीं करते, उसके बारे में हम कोई भी उपमा वर्णन नहीं दे सकते, नहीं उसको हम बदल सकते। और दूसरी बात ये है कि इस मानव चेतना में हम उस सत्य को जान लें। यह तो मानना चाहिए कि अब अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाए और उससे कुछ तो फायदा जरूर किया, किंतु उसके साथ ही साथ एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, प्लास्टिक के बाहर तैयार कर यांत्रिक युग में जो कुछ भी हुआ वो इस तरह सीमा से बाहर काम गया कि आप जानते हैं कलकत्ता शहर में भी इस कदर पॉल्यूशन है। ये सब होने का कारण ये ऐसा है कि मनुष्य अपना संतुलन खो बैठा है। वो ये नहीं जानता है कितने दूर जाना है और कहाँ उसे रोकना है। इस वजह से जो कुछ भी मनुष्य करता है वो बाद में उसी पर उलट आता है। मानव की सारी चेतना जो आज हमने प्राप्त की है, ये हमारे क्रांति में, हमारे एवोल्यूशन में हमें सहज मिली। हमने कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जिससे हम मानव सहज भी आपने इसे प्राप्त किया। जो चीज आपने सहज से प्राप्त की है वो बड़ी ऊंची श्रेष्ठ चीज है कि आप मानव हो गए। और इस मानव बुद्धि में परमात्मा ने आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी कि आप चाहे तो स्वर्ग की ओर जाएं और चाहे तो नरक की ओर जाएं। अब आजकल के जमाने में परमात्मा का नाम लेना भी लोग सोचते हैं कि पागलपन हुआ है। लेकिन जैसे मैंने कल कहा था कि ये बहुत अशास्त्रीय है कि बगैर परमात्मा की कोई चीज बदलती, अगर हम कहें परमात्मा नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने अपने एक तरह से धारणा को बना दिया है और उसी पे हम दबे बैठे हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं। मैं कहती हूँ परमात्मा है, इतना ही नहीं किंतु चारों ओर उनकी ये प्रेम की सृष्टि है, ये परम चैतन्य स्वरूप चारों तरफ फैले। आज हम देखते हैं ये फूलों को, सृष्टि की करामात देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि किस तरह से ये पृथ्वी माता इस तरह से तरह तरह के पेड़ फूल इनको बन पाए। और फिर आगे जाकर के अगर हम अपने ही और देखें तो देखें कि हमारी एक आँख, हमारी नाक, ये सब कुछ हमारे शरीर यष्टि ये कितनी चमत्कारपूर्ण है। अगर ये सिर्फ एक अमीबा से बनी है तो किसी भी कायदे से आज इंसान नहीं बन सकता था इतने थोड़े समय में। इतने थोड़े समय में एक अमीबा से इतने सारे इंसान बन। बहुत चीजों का साइंस में ही नहीं और वो बहुत प्रामाणिक इस मामले में है कि जो कुछ वो देखते हैं और बाह्य दृष्टि से पाते हैं वही इनके लिए सत्य। लेकिन हमारे अंदर कुछ है या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिससे हम इस क्रांति को प्राप्त हुए ये वो नहीं जानते। वो ये नहीं बता सकते कि ये इवोल्यूशन, ये उत्क्रांति है। इसका कोई भी उनके पास आप विवरण नहीं पाएगा। उनसे पूछे कि एक बीज कर हम जमीन में बोते हैं, तो ये बताइए कि सहज वो बीज कैसे पनप जाता है।
और खोकर पनपता है, और जिस बीज को हम बोते हैं उसी का पौधा उसमें से निकलता है और एक ही हद तक अपनी सीमा में ही रहेगा। और उसी बीज के अंदर क्या सारे ही बीजों का नक्शा है जो उपाधि बनाना है। इतना बड़ा सूक्ष्म कार्य हो रहा है, लेकिन हम जीवित कार्य के ओर देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते। ये सारा कार्य, ये चारों तरफ करी हुई परमात्मा की प्रेम की सृष्टि है। ये सारी प्रेम की सृष्टि इस कार्य में वही सारे कार्य करें, वही हमारे हृदय में। अब हम जो भी आपसे कह रहे हैं उसको आप देखेंगे, हम कुछ दंतकथा कह रहे हैं, शोभा इसे एक धारणा करना चाहिए, हाइपोथेसिस समझना चाहिए, और अगर हम इसे सिद्ध कर दें तो फिर आपको ईमानदारी से मानना चाहिए कि ऐसी चीज हमारे अंदर है। पहले तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल नालायक, हम इंसान हैं तो बेकार, हम किसी योग्य नहीं, हम कुछ कर ही नहीं। इस तरह से पहले ही से हम अपने तरफ सोचते हैं कि भाई आखिर हम तो क्या कहें नसीब के हाथ में। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नसीब कुछ नहीं है और दुनिया में भगवान वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ जो हम करेंगे तो खाएंगे। बहुत से लोग हैं जो बुद्धि के बल पर घूम रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो गलत जगह पर जा करके संतोष पा रहे थे, हमने जो पा लिया था। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो साधक हैं, जो संतुष्ट हैं और जो सोचते हैं कि इसके अलावा कोई न कोई मार्ग नहीं होगा। आज संसार में जितने भी प्रश्न हमारे सामने हैं, चाहे वो गरीबी के हो, चाहे वो आपके पोल्यूशन की हो, किसी भी चीज की हो, इसका कारण मनुष्य है। मानव ने ये सब गड़बड़ कर दिया, तो मानव की ये गड़बड़ है। इसे ठीक करने के लिए अगर मानव ही परिवर्तित हो जाए, उसे में ही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, उसमें परिवर्तन हो जाए, तो आप सोचिए कितना बड़ा कार्य हो जाए। इसीलिए कहा गया है सब शास्त्रों में कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। पर आजकल के जमाने में लोग कोई शास्त्र को पढ़ते हैं, कुछ न कुछ उठपटांग बातें लोग जो बताते हैं वो सोचते हैं। जैसे नानक साहब ने कहा है, काहे जीवन भोजन कहे ना आपा ने इसे जब तक तुम अपने को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारा भ्रम नहीं जाए। किसने नहीं कहा? सबने यही बात देखते हैं। ईसा मसीह ने कहा यू आर टू बी बॉर्न अगेन, तो बस उन्होंने पट्टी लगाई है वी आर बॉर्न अगेन। सोचने लगा कि वाह हमने पट्टी लगाई है, ऐसे पट्टी लगाने से आप बॉर्न अगेन नहीं होते। जो आदमी ब्रह्म को जान गया, जिसने ब्रह्म को प्राप्त किया, वही बुद्ध है। बेकार में अपने को कहते हैं हम बुद्ध हैं, आप बुद्ध नहीं हो। किसी भी तरह की धारणा मन में नहीं करते या विचार में रखते आप उसे प्राप्त नहीं कर। ये चीज अंदर से कुछ होने की है, और वो होनी बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। इसका कारण यह है नितांत आवश्यक है। जैसे हमारा श्वास लेना नितांत आवश्यक है, उसी प्रकार ये उत्क्रांति का आखिरी कदम भी अत्यंत आवश्यक है। और ये सब ये कल के घोर स्थिति में ही होने वाला है। इसी वक्त आप अपने साधन बैठे हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं उस पर। अभी आपको बताया गया इससे क्या क्या लाभ होते हैं, जो कि आप बाह्यता देख सकते हैं। शारीरिक, मानसिक और आपके लिए हर तरह से
पूर्णतः आराम। इतना ही नहीं, इसके बाद आपके अंदर शक्तियां आ जाती हैं, जिस शक्ति के कारण आप लोगों को भी ये शक्ति दे सकते हैं, उनके भी आप रोग निवारण कर सकते हैं, उनके भी मन को आप शांति दे सकते हैं। हर तरह की पूरी आदतें अपने आप छूट जाती हैं। घर की व्यवस्था ठीक हो जाती है, बच्चों की व्यवस्था ठीक हो जाती है, खेती बाड़ी में भी 10 गुना ज्यादा टिकाऊ होता है, और घर के जो जानवर हैं वो भी बहुत बेहतरीन स्वस्थ रूप से जीवन व्यतीत करते और 10 गुना ज्यादा दूध आदि। ये तो सब प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे भी अगली बात जो मैं आपसे आज कहता हूं वो ये है कि आपको आध्यात्मिक अनुभव आता है, आपको अपने आत्मा का अनुभव आता है। जब आपका आत्मा आपके चित्त में आता है तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपके इंद्रियों में आप जान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र खराब है और कौन से चक्र दूसरों से खराब। इसे सामूहिक से करना चाहिए कि आप अपने बारे में तो जानते ही हैं, व्यष्टि में तो आप जानते ही हैं, और समष्टि में भी आप जानते हैं कि दूसरों को क्या कहते हैं। अगर आप ये समझ लें कि ये तकलीफें किस तरह से हटाई जाए, इस हाथ में आने वाली इस शक्ति को आप किस तरह से चलायमान करें जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं, बस हो गया। आप अपना भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं और कोई आपको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि सहज सरल में जब ये शक्ति मिल जाती है और आपको समझने लग जाती है तो आप कभी ये नहीं कहते कि मैं करना, ये हो रहा है, चल रहा है, बन रहा है। और जब ये परम चैतन्य स्वयं ही आपको देखता है तो आप आश्चर्य करते हैं कि अरे ये कैसे मेरी मदद हो गई, ये कैसे मुझे मिल गया, ये कैसे घटित हो गया। आप इस आश्चर्य कर जाते हैं और ऐसे आश्चर्य हर एक सहयोगी को आप पूछे तो अपनी लंबी दास्तान बताते हैं। दूसरी जो बात आत्मा से आप प्राप्त करते हैं, इस आत्मा के प्रकाश में आप एकमेव सत्य को, एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानते हैं। आप सब जानते हैं कि हम आपके सामने खड़े हैं क्योंकि आप आंख से देखते हैं और आप हमें सुन रहे हैं अपनी कान से, लेकिन आपकी जो धारणा है वो दूसरे की नहीं। आप एक चीज को मानते हैं, दूसरा मानता नहीं। आप एक तरह की प्रणाली में व्यस्त हैं तो दूसरा दूसरी प्रणाली में। धर्म में कहता है ये अच्छा है, वो कहता है ये धर्म मेरा अच्छा है, तीसरा कहता है ये धर्म मेरा अच्छा है, और सब सोचने बड़ा अच्छा हो। हालांकि कोई भी खास धार्मिकता किसी में दिखाई नहीं देती। इसका कारण ये है कि जिस चीज को हमने माना उसको अभी तक परखा नहीं, और परखने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं कि ये सत्य है या नहीं। इसके लिए तो हाथ से चैतन्य लहरियां बदलनी चाहिए, तब आप फौरन पूछ सकते हैं कि सत्य है या नहीं। आप अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं क्या परमात्मा है, इस तरह हाथ करके अगर आप पूछें तो आपके हाथ में आप लिखिएगा ठंडी ठंडी लहरें चैतन्य जाएंगे, और पहली मरतबा आपको इस चैतन्य का एहसास, इसको आप जानेंगे। पहली बार आप इस अद्भुत शक्ति से प्लावित नरिश, तो आपके लिए एक बात है कि आप पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, क्योंकि इसी आत्मा के
प्रकाश में आप सत्य को जान सकते। हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे, बिल्कुल उस तरह ध्यान रखें, क्योंकि ये कोई ऐसी ही बात है कि जब तक आपके पास दृष्टि ही नहीं आएगी तो आप कैसे हमें पहचानेंगे। तो ये दृष्टि आना जरूरी है, तब आप सत्य और असत्य हो जाएंगे। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण आत्मा से होती है कि आपका चित्त प्रकाशित है। चित्त प्रकाशित हो जाने से आपको अपने दोष दिखाई देने लगते हैं और दूसरों के दोष दिखाई देने लगते हैं, पर वो चक्रों पे दिखाई देते हैं। ये नहीं ये आदमी ने सफेद कपड़ा पहना है, दूसरा कपड़ा, पर बहुत ही सूक्ष्म इन चक्रों में दिखाई देते हैं। तो आप समझ जानते हैं कि क्या मेरे अंदर दोष है और क्या इस आदमी के अंदर दोष है। अगर आप इस बात को समझ लें तो बहुत ही आपके लिए आसान है, सहज है कि आप अपने को भी ठीक कर दें और दूसरों को भी ठीक कर दें। इसके अलावा जो हम लोग बहुत शांति की बात, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि शांति से समझे भी, शांति के बड़े और इतने गर्म तबियत के लोग हैं वो, मुझे आश्चर्य होता है कि उनके अंदर ही शांति नहीं, वो बाहर क्या शांति फैलाएंगे। किसी न किसी राजकारण के वजह से किसी को आप शांति से दूर करेंगे, किसी न किसी और वजह से आप किसी को कुछ भी चाहेंगे। लेकिन सत्य ये है कि शांति जो है वो जब तक अपने अंदर न होगी, आप शांति कैसे फैलाएंगे। इस वक्त आपके अंदर विचारों की हलचल होती है, तो विचार एक तरफ से उठ करके फिर रुक जाता है, दूसरा विचार होता है और रुक जाता है। ये विचार आपके भविष्य से और भूतकाल से आते हैं, किंतु ये वर्तमान काल में आप विचार नहीं आते, आपके विचार हैं। जब आपकी जिंदगी चलती है तो वो इन विचारों को लंबा कर देती है और उसके बीच में एक जगह है जिसे विलंब, उस विलंब की जगह आपका वर्तमान काल है। इस वक्त आप विचार समाधि को प्राप्त करें। ये आपको पहली प्राप्ति होती है कि आप विचार समाधि को प्राप्त करें। उसके बाद जो हमारा कानून है ये खुद जाने से हमारे अंदर ये बाहर की शक्ति अंदर बहने लगती है, और जब ये योग या ये संबंध या कहना चाहिए कनेक्शन स्थावर हो जाता है, तब ये शक्ति पूरी समय हमारे अंदर दौड़ने लगती है और तब हम एक दूसरे ही मानव होते हैं। सबसे तो बड़ी बात यह है कि हम समस्त हो जाते हैं। सब अर्थ माने जो हम महामानव हैं वो हम महामानव हैं। वो महामानव की स्थिति में मनुष्य एक सारी दुनिया की तरफ एक गीता की तरह देखता है, एक नाटक की तरह देखता है, उस पर इन सब चीजों का असर रहता है। और जबकि आप पानी में रहते हैं तो आपको डर है कि आप डूब न जाएं, लहरों से आप डर जाते हैं, पर अगर आप नाव पर चढ़ते हैं तो आपको फिर कोई डर नहीं करता। इसी प्रकार आप नाव पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद जब समझ लीजिए आपने तैरना सीख लिया तो आप पानी में डूब सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं। इसी प्रकार आपकी जो उन्नति होती है वो पहले तो आप नाव में बैठ जाते हैं, आप साक्षी स्वरूप देखते हैं इन सब चीजों को, और उसके बाद आप खुद ही एक तैराक हो जाते हैं कि आप दूसरों को बचाने का पूर्ण तरह से अधिकार प्राप्त करते हैं। आप अपने दिन को भूल जाते हैं और दूसरों की भी पूरी तरह से आप जानकारी रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हम एक चिराग के अंगों पर चल रहे हैं, लेकिन जैसा कहा ही जाता है, अंग्रेजी में भी कहते हैं कि एक तो होता है माइक्रोपोजम और एक होता है मैक्रोपोजम, कहने की बात।
और जब बूंद सागर हो जाए, जब बूंद सागर हो जाए, तो फिर उसकी शुद्धता, उसका छोटापन, उसकी दरिद्रता और उसके अंदर जितने भी वैभव है वो सब नष्ट है। इसी प्रकार आपको भी वो शुद्ध होना है और इसकी पूर्ण व्यवस्था परमात्मा ने आपके अंदर कर रखी है। मैं कुछ नहीं करती, सच बात ये है कि आप ही अपनी शक्ति, आप ही की ये माँ है जिंदगी, वो सारे से सर्कल में बैठे कोरोना काल वस्ती में आराम से आपकी माँ बैठी है इंतजार में कि वो दिन आए जिस दिन मैं अपने बच्चों को या बच्चे को दुल्हन करूँ। वो तो इतनी लालायित है और वो चाहती है कि किसी तरह से मैं इस कार्य को संपन्न करूं, लेकिन आज तक हमारी दशा और आज वो समय आ गया है जब आपको सामूहिक तरीके से ये प्राप्त हो सकता है, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आत्मा के बारे में अनेक बातें कही गई कि उसमें अनेक तरह के आनंद, आत्मा आनंद, परमानंद और बिना आनंद, यानी बिल्कुल आनंद ही आनंद में आप उस आनंद और आनंद मिलने में इसका मतलब ये नहीं कि आप असलियत से मुंह बोलते हैं, पर आप असलियत से समझते हैं। जब तक आप नाव में नहीं बैठेंगे तब तक आप जो आपके प्रश्न है उनको देखिए तो उसका हल कहां से निकालें। जब आप उन सब प्रश्नों से बाहर निकल के आते हैं तब आप देख सकते हैं इसका हल क्या है और आप इसका हल भी निकालें। आज मेला बहुत बड़ी, ये युग बहुत महान है। नंदमय की आख्यान में था जबकि नल को समय की छोड़ा और बहुत दुखी हुई। एक दिन उन्हें कड़ी मिल गया, उसको पकड़ गया और क्या मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, तो तेरे कारण लोग संभ्रांत हो जाते हैं, तेरे कारण लोग खो जाते हैं, तेरे कारण लोग शुद्ध हो जाते हैं, तो मुझे तुझे मार ही डालना। उस वक्त उसने नर से कहा कभी में ठीक है, तू पहले मेरा महत्व जान लो कि मेरा क्या महत्व, उसके बाद तुम मुझे मार दो। मेरा महत्व ये है कि जब मेरा युग आएगा तब जो लोग इन्हीं कमरों में घूम रहे हैं और सत्य को खोज रहे हैं वो एक सर्वसाधारण गृहस्थ में जन्म लेंगे और उस वक्त कल में ही वो उस सत्य को प्राप्त करेंगे। अब मुझे मानना हो तो उसने कहा कि कलयुग में क्यों होगा, क्योंकि कलयुग में ऐसी होगी कि मनुष्य की दृष्टि उठ होगी, वो सोचने लगेगा कि इन सब चीजों में से निकलने का कोई न कोई मार्ग है। वो मंदिरों में जाकर थक गया, मस्जिदों में जाकर थक गया, वो पॉलिटिक्स में जाके थक गया और दुनिया में ब्रह्मांड करके थक गया और अब कहेगा कि आखिर ये है क्या समझ। उस वक्त वो साधक बनेगा, जब वो साधक बनेगा तब उसे ये प्राप्त। ये बिल्कुल सही बात आज मैंने बहुत सी भविष्यवाणियां बताई, लेकिन ये भविष्यवाणी तो कभी नहीं की थी अपने माध्यम। ये तो एक बात आपको पता नहीं है कि ये जो परम चैतन्य है ये तटस्थ है, ये बिल्कुल तटस्थ है। आज मैं देखती हूँ 50 वर्ष से कृतयुग शुरू हो गया और ये कृतयुग ने इस परम चैतन्य को भी बहुत जबरदस्त कार्यान्वित डायनामिक है और ये परम चैतन्य इस कार्य में बना है।
हर पल हर पल आपको अनुभव आएगा साक्षात्कार के बाद कि जैसे पूरी समय आपकी कोई मदद कर रहा है, पूरी समय कोई आपके पास ऐसा लगा हुआ है कि समझ में नहीं आता मुझे किसकी जरूरत सामने से चली आ रही है, मुझे किससे मिला तो सामने चला रहा है, यही नहीं, हर समय मैं ऐसे आनंद लेती हूँ। तो इस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए भी आपको पहले आत्म साक्षात्कार करना है। सिर्फ अगर कोई कहना जैसे आनंद मिलता है मुझे गलत है, अपने को भुलावे में नहीं करना और अपने साथ ईमानदारी करना। अगर ये सब चीज आपके लिए है तो उसे क्यों न प्राप्त किया जाए। और अगर आप ही की एक कुंडली है और आप ही की माँ है अपनी की जो कि आपके बारे में सब कुछ जानती है और जो लगा ये है कि आपको किसी तरह से आत्म साक्षात्कार दे, तो फिर क्यों नहीं इसे स्वीकार किया जाए और क्यों नहीं इसे मान लिया जाए। इसमें शंका करने की कौन सी बात। आपसे कोई रुपया पैसा मांग नहीं रहा, कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दीजिए, कोई उस चीज को आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतनी अमूल्य चीज है कि जो लोग भगवान के नाम पे पैसा मांगते हैं उनसे बहुत खबरदार है। परमात्मा को क्या बैंक का पैसा समझता है क्या? कभी नहीं। ये तो हम लोगों ने बनाया संकल्प है, परमात्मा को से क्या बात है। पर हम लोग जो है अभी ऐसे संस्कारों में पड़े हैं कि जब तक हम पैसा नहीं देंगे तो सोचते कोई कार्य नहीं समझ लेना है। परमात्मा ने जो सवाल किया इसके लिए हमने कभी पैसा दिया है, पर जब मनुष्य गलती करता है तो इस हवा के लिए भी कर सकता है। ये सब मनुष्य की ही मार्फत है, इसलिए हमको इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है। मनुष्य की ये जो बातें हैं ये जितनी गुंजाइश है उतनी ही आशापूर्ण है कि अगर मनुष्य में परिवर्तन आ सकता है, सारे समाज का समाज, सारा बांग्लादेश, सारा हिंदुस्तान या कहिए तो सारा आपका विश्व ही परिवर्तित हो जाए। सब लोग परिवर्तित न हो लेकिन काफी तादाद में परिवर्तित हो जाए तो दुनिया बदल जाए। क्योंकि एकदम आप निर्मल हो जाए, एकदम आप समर्थ दिखाई देते और आपको पूरा रास्ता दिखाई देता है कि आपको कहाँ जाना है और आप मजबूरी पे बहुत आसानी से पहुंचे। ये सब सुनने में आपको बहुत अजीब सी बात करनी होगी और सोचने होंगे कि बड़ी चमत्कार है, किंतु ऐसी बात ये सब बातें हैं और आज यही आपको आपके साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। सब जहाँ भी इतने बैठे हुए हैं सबको ये आपका साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। आपको एक ही बस बात है तो कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा होनी। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं तो ये चीज आपको जबरदस्ती नहीं लाती, क्योंकि परमात्मा ने आपको जो स्वतंत्रता दी है उसका तो मान करना नहीं। आप स्वतंत्रता में इस चीज की इच्छा है, क्योंकि कुंडली में जो है वो शुद्ध इच्छा है। बाकी की इच्छा आप जानते हैं कि आज एक इच्छा हुई चलिए हम घर बनाए, फिर हम इसको करते, फिर हमें वो चाहिए, मतलब दो चीज जिंदगी उससे हम संतुष्ट होते नहीं। और आप जानते हैं कानून का लड़ाई है ये कौन सा नेवर फैशनेबल जर्नी, तो कभी हम खत्म ही नहीं होने वाले एक चीज या दूसरा। इसका मतलब ये कि हमारी कोई इच्छा नहीं, शुद्ध इच्छा बिल्कुल हमारी इच्छा इच्छा नहीं है। शुद्ध इच्छा एकमात्र, चाहे उसके बारे में आप जाने या न जाने, इस परम चैतन्य से हमें एकांतकारिता प्राप्त, ये शक्ति हमारे अंदर आ जाए। जाने अनजाने यही शक्ति हमें हर जगह ले जाती है और हम इसको देखते हैं। कोई पैसे में खोजता है, कोई सत्ता में खोजता है, कोई घर गृहस्थी में खोजता है और अंत में जानता है इन सब में वो आनंद नहीं। फिर वो होता है और सोचता है किस जगह परम आनंद मिल सकता है और वो जगह हमारे अंदर हमारे लिए है। किंतु सिर्फ इसके बारे में बोलने से
पढ़ने से, लिखने से, सोचने से कुछ नहीं होगा। ये प्रत्यक्ष होना चाहिए, एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए। प्रत्यक्ष में ये चीज घटित होनी चाहिए। जब तक ये चीज प्रत्यक्ष में नहीं होगी तो सिर्फ बात की बात में जाएगी। और ऐसी तो बातें अपने देश में सभी लोग बहुत जरूरत से ज्यादा करते हैं और सबके तो कान भी पड़ते हैं और सभी करते हैं। पर अब तक मुझे करने वाला है ये बात सोचनी चाहिए। और मैं अब चाहूंगी कि आप लोगों कोई प्रश्न ऐसे हो उसका मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी। हालांकि मैं आप जानते हैं कि बहुत देशों में घूमती हूँ और हर तरह के प्रश्नों का मुकाबला करके अब काफी होशियार हो गई और हर तरह का मैं आपको कर देती हूँ। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अगर आपको उत्तर दे दिया तो आपको मेरी भी जागरूक होगी, क्योंकि ये तो वही उठपटांग बात है। ये आपके बुद्धि से परे जाने की बात नहीं, आपके मन बुद्धि अहंकार आदि सब चीजों से परे जाने की बात है। और उसके लिए किसी तरह का निर्णय करना, तर्क करना या उस पर बातचीत करना, उससे कुछ नहीं। ऐसे तो मेरे लेक्चर की जरूरत है, लेकिन बगैर लेक्चर के लोग समझते नहीं पाते कि वैसे कैसे आप साक्षात्कार हो सकता है। ये तो प्रेम की बात है और प्रेम का कार्य। प्रेम में कोई जरूरी थोड़ी कि आप लेक्चर दें। प्रेम में तो सिर्फ प्रेम अपने कार्य को किस तरह से करना है वही देखना है। मैं सोचती हूँ कि आज आप सब लोग इसको प्राप्त करें। इसको प्राप्त करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीज अंकुरित हो गया और फिर रास्ते में बढ़ गया। इस तरह की बात है, बीज अंकुरित हो जाएगा, उसके बाद चाहिए कि आप लोग इसके वृक्ष उठाएं। एक वृक्ष इस तरह का हजारों लोगों का भला कर, हर तरह की समृद्धि आ सकती है, हर तरह की मदद हो सकती है। आपको बताना चाहती हूँ कि लंदन में इतनी बेकार है, लेकिन जितने संयोग के लोग आए, चाहे हर ताकत के लोग आए, हर तरह के लोग आए, एक भी बेकार संयोग सबके पास नौकरियां हो गई, सब ठीक ठाक हो गया। क्योंकि लक्ष्मी का भी तो तत्व इसमें निहित है, लेकिन लक्ष्मी का है कैसे का तत्व है, इसलिए लक्ष्मी जी को भी समझना चाहिए कि लक्ष्मी जी जो है वो एक संतुलन में खड़ी है। माँ एक प्रेममयी देवी, उसके एक हाथ में दोनों हाथ में कमल, गुलाब फूल कमल, और वो भी गुलाबी रंग, तब कमल जो है गुलाबी रंग के हाथ में दो बहुत सुंदरता से देखकर वो एक कमल में ही खड़े। मतलब ये कि बहुत उनमें साथी और किसी पे दबाव नहीं। लक्ष्मीपति की पहचान ये है कि जिस तरह से कमल का फूल सुंदर होता है और आकर्षक होता है, उसी प्रकार उसका भी घर, उसका भी घर ऐसा ही सुंदर हो। और उसमें अगर कोई कांटेदार कीड़ा भी आ जाए, कोई दुर्गा भी आ जाए, तो भी उसे शांत होना चाहिए, उससे भी प्रेम होना चाहिए। दूसरी चीज है कि एक हाथ से ऐसा है और एक हाथ से दान होना चाहिए और दूसरे हाथ से आश्रय, जो हमारे आश्रम में है उनके प्रति अत्यंत प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले एनलाइटन एंटरप्रेन्योर के बारे में काफी यहाँ के लोगों को और उनकी पत्नियों को समझाया कि किस तरह से आपको यहाँ के लोगों के साथ एक स्वर होना चाहिए, उनके साथ वार्तालाप रिकॉर्ड होना चाहिए, किस तरह से आपको इसके उन्नति की ओर अपनी नजर रखनी चाहिए। और जो सहयोगी हैं वो सब कार्यरत है कि वो किस तरह से इस वार्तालाप के साथ, इस तरह से हर देश के लोग, अब बचपन बताया कि 55 देश के लोग आते हैं ये बात करें, उनमें मैंने कभी लड़ाई झगड़ा करके देखा, कभी एक दूसरों की शिकायत करके। हमारे हिंदुस्तान के दूसरे लोग इतने ईमानदार हो गए
कि आश्चर्य लोग करते हैं कि इनके पास इतनी ईमानदारी कहाँ से आ गई और प्रदेश के सब लोग इतने चरित्रवान हो गए कि किसी औरत की और नजर उठा के नहीं देखते। ये क्या चमत्कार नहीं, ये तो देवदूत बन गए और आप सब बन सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग आज उस महान पद को प्राप्त करें। इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं, मेरा कोई किसी प्रकार का उपकार नहीं। कोई माँ अपने बच्चों के लिए कुछ करती है तो वो जिस प्रेम से करती है वो इसीलिए कि उसे प्रेम है, उस प्रेम ने इस कार्य किया। इसका लेना देना क्या बन सकता है? यही ना कि माँ चाहेगी कि मेरे बच्चे मुझसे भी बड़ी हैं, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, उससे भी ज्यादा प्रेममय हो जाए, उससे भी ज्यादा करुणामय बन जाए, सब तरह से खुशहाल और आनंद अपना जीवन व्यतीत करें। इसके अलावा माँ क्या चाहे और कुछ नहीं चाहती। और ये देश जहाँ की माँ की पूजा होती है, जहाँ पर हर चीज को माँ की तरफ से देखा जाता है, इस देश में तो आपको समझ लेना चाहिए कि जहाँ माँ को लोग समझते भी नहीं, उसका कोई महत्व भी नहीं, ऐसे देश पर देश उन लोगों ने माँ को मान लिया है। तो आप लोगों के लिए तो बहुत आसान है कि इस योग भूमि में आप बैठे हुए, आपकी परंपराएं उच्ची हैं, आपके चरित्र इतने उच्चे हैं, आपके इतने बड़े बड़े चरित्रवान साधु संत दृष्टा हो गए और आप थोड़े से प्राप्त करें और इस जगह रह। उनकी बात यह है कि इन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना, जैसे दर्शन वगैरह, तो वो बड़े गहरे बैठ गए, समझ में नहीं आता। एक गांव से करियाती है, वहां तो अनेक जगह हो रहा है, पर एक गांव से करियाती है जहाँ पर आपको आश्चर्य होगा सोचिए कि 22,000 संयोगी वहां पर गाड़ियां भी है, 22,000 और एक गहरे उतरे हैं। तो फिर इस देश में जहाँ पर हमने हमेशा सत्य की बात, जहाँ हमेशा आत्मा की बात की है और जहाँ से हमेशा परमात्मा की खोज की है, ऐसे महान देश में ये कार्य कितना महान होना चाहिए। मुझे पूरा आशा है कि एक दिन हम लोग सब जागरूक होकर इस सत्य को प्राप्त करें। तो आप सबको मेरा आनंद आशीष।